आजकल झारखंड में भी छात्रों का आंदोलन विरोध प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर की ही तरह। तो बीते दिन जब झारखंड विधानसभा गेट के पास छात्र पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो इसी लाठीचार्ज के विरोध और छात्रों के समर्थन में बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। आज 11 तारीख को झारखंड बंद का आह्वान किया गया, जिसका सबसे ज्यादा असर राजधानी रांची वगैरह में दिखेगा। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी बड़ी चेतावनी जारी की गई कि मानसून एक बार फिर से सुपर एक्टिव हुआ। देश के 17 राज्यों में भीषण बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। तो आगे अपन जानेंगे और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। महाराष्ट्र में आज 11 अगस्त से बढ़ने वाले हैं दूध के दाम। प्रति लीटर दूध की कीमत 2 रुपए तक बढ़ जाएगी। आज से नए रेट लागू होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद गाय का दूध अब 62 रुपए प्रति लीटर तक मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर आएंगे। यहाँ 119 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 5.5 अरब से भी ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में हज यात्रियों के ट्रेनर पद के लिए भी आज 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन होंगे। 30 तारीख को ये एग्जाम होगा। और देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत ने आज 11 अगस्त से अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है। पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया है। और बलूचिस्तान ने दुनिया भर के देशों से ये भी अपील की है कि उनको एक आजाद देश का दर्जा दें। तो बलूचिस्तान ने आज इंडिपेंडेंस डे मनाने का ऐलान किया पाकिस्तान में। वहीं राजधानी दिल्ली में 11 अगस्त को लॉन्च होंगे 4 इको फ्रेंडली टूरिज्म सर्किट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी अपील की है और कहा कि 12 तारीख को इन पर्यटन सर्किट का अनुभव करें, आप आए ऐसा। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के फ्रीज बैंक खातों के मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। इस मामले पर आज 11 तारीख को वापस सुनवाई होनी है। रोजगार मेले पर अपडेट आ रहा। उत्तराखंड के देहरादून में आज 11 अगस्त को रोजगार मेला लगने जा रहा। 550 पदों पर चयन होगा। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका है। और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन आज 11 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। और इसमें आवेदन की लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने का कोई विचार नहीं है। संसद में मंत्रालय ने कहा कि खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो 5 राज्यों की ओपीएस फंड वापसी की मांग को खारिज करते हुए सरकार ने ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को लेकर ये स्पष्टीकरण दिया और कहा कि इस योजना को वापस लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वैसे आपको पता होगा ओपीएस को बंद करके केंद्र सरकार ने एनपीएस और यूपीएस स्कीमें चला दी हैं। तो तीनों पेंशन योजनाओं में मुख्य अंतर क्या है देख सकते हैं आप। और सरकारी कर्मचारी लगातार केंद्र सरकार से ओपीएस को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल को भी रोक सकती है सरकार। चीनी की कीमतें काबू करने की तैयारी की जा रही है। अभी चीनी यानी शुगर वगैरह 10% तक महंगी मिल रही है क्योंकि गन्ने का ज्यादा इस्तेमाल एथेनॉल में होने लगा है। यही वजह कि अब केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से ही एथेनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है क्योंकि वैसे भी इस साल मानसून में बारिश कम हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह इन राज्यों में कम बारिश की वजह से गन्ना उत्पादक की चिंता भी बढ़ी है और इस वजह से अगले साल चीनी उत्पादन में और गिरावट आने की आशंका है। तो चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं। यही वजह की केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है। और सोना चांदी के भाव पर अपडेट देखिए। सोने की कीमतें 1000 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। पिछले 10 दिन के अंदर अंदर सोना 7,500 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। और चांदी अभी 2,31,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। चांदी के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत क्या चल रही है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। डाबर कंपनी ने एफएसएसएआई पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि कॉम्पिटिटर्स को फायदा पहुंचा रही है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है डाबर कंपनी ने। और ये भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी जो डाबर के कुछ प्रोडक्ट्स पर एफएसएसएआई ने बैन लगाया था, इससे कंपनी को 150 करोड़ के माल पर नुकसान हो सकता था। वहीं खबर देखिए। राहुल गांधी बोले कि जंतर मंतर पर फायरिंग का आदेश किसने दिया, जिम्मेदार कौन है। तो इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है, आप मत भागिएगा। दरअसल आपको पता होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर जब कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी और छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो इस छात्र आंदोलन को लेकर संसद में चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि हम विपक्ष के साथ इस बात पर चर्चा के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी भी बोले कि विपक्ष को सुनना होगा, गृह मंत्री जवाब देंगे। तो छात्र आंदोलन को लेकर अब संसद में आगे और चर्चा होगी। वहीं अभी संसद में एफसीआरए बिल पर भी घमासान मचा हुआ है। इस बीच खबर है कि पीएम मोदी से मिलेंगी सुप्रिया सुले। मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में संसद में सियासी हलचल भी बढ़ी है। और इस एफसीआरए बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अमेरिका में भी बहस बढ़ी है। राजदूत क्वात्रा बोले कि किसी धर्म को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं है इस बिल के जरिए। वहीं खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब अगली हियरिंग पर एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। अयोध्या में 8 आरोपियों की वर्चुअल पेश
रेसी भी हुई। वैसे राम मंदिर जनावा चोरी मामले में चंपत राय फिर से महासचिव बन सकते हैं, इस रेस में चल रहे हैं वो, क्योंकि वीहिप यानी विश्व हिंदू परिषद ने क्लीन चिट दे दी है। अयोध्या के संतों ने भी इनको निर्दोष बताया, रोज ये महंतों से भी मिल रहे हैं। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि मीराबाई के आंसू गोल्ड मेडल जैसे लगे। बॉक्सर नरेंद्र ने पाकिस्तानी प्लेयर का नाम नरेंद्र नाम से नफरत वाला किस्सा सुनाया, पीएम मोदी हंस दिए। दरअसल पीएम मोदी ने जो हाल ही में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की, तो इस मुलाकात का वीडियो यूट्यूब पर लाइव किया सोमवार को। ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। और खबर है, भारतीय राजदूत से मिले नेपाली पीएम, पहली बार किसी विदेशी डिप्लोमेट से अकेले मुलाकात की, चीनी राजदूत से भी मिले वो। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होस्ट करेगी डिनर। महाराष्ट्र की लावणी और छत्तीसगढ़ का गेडी डांस भी होगा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में। और खबर है, दीप्ति गौर मुखर्जी नई उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त की गई, पहले ये कॉर्पोरेट मामलों की सचिव थी। और ज्ञानेश भारती बने अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव भी हैं। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, 3 बागी टीएमसी सांसदों ने भाजपा में जाने से इनकार कर दिया। इनमें यूसुफ अब्बू ताहिर शामिल हैं, ये बोले कि हम एनडीए में नहीं हैं, जबकि 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय किया था। और खबर आ रही कि भारत में अब कभी नहीं होगी तेल गैस की कमी, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ईरान जंग के बाद जो हमारे देश में तेल गैस की किल्लत देखने को मिली, तो उसके बाद भारत ने अब दुनिया के कई अन्य देशों के साथ मिलकर एक सॉलिड प्लान बनाया है। अभी हमारा देश भारत दुनिया के 15 देशों से एलएनजी मंगा रहा, जबकि पहले ये संख्या 6 ही थी। और इसी तरह से कच्चे तेल क्रूड ऑयल के लिए भी अब 41 देशों से सप्लाई ली जा रही, जबकि पहले 27 देशों से ही ये सप्लाई लेता था भारत। तो मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। वहीं खबर है, हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल टली। ऊर्जा मंत्री अनिल विज से बिजली कर्मचारियों की बातचीत हुई, उसके बाद माने अधिकारी, तो अब बत्ती गुल नहीं होगी हरियाणा में। 10 अक्टूबर तक के लिए 3 दिवसीय हड़ताल को टाल दिया है। इसके अलावा सरकार ने बिजली निजीकरण का विरोध किया और स्मार्ट मीटर को उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक बताया है, यानी स्मार्ट मीटर में अब प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही विकल्प मिलेंगे। और खबर है, एशियाई शेरों की संख्या पिछले 10 सालों में बढ़कर 891 हुई। वन मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। 2015 से 26 के बीच ये बढ़ोतरी हुई है। और अगला अपडेट देखिए, सावन महीने में महाकाल ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए आईआरसीटीसी ने टूर पैकेज लॉन्च किया, 4 रात और 5 दिन का। हालांकि ये टूर पैकेज में बुकिंग अभी से शुरू होने जा रही है, लेकिन ये यात्रा सितंबर में आयोजित होगी। तो जो लोग सावन में घूमने नहीं जा पा रहे हैं, वो जा सकते हैं आने वाले समय में। आईआरसीटीसी के पोर्टल पर आपको इस टूर पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट में गंदे पानी से 6 बच्चों की मौत का मामला आया। उसके बाद हरकम समझ गया। 47 मासूम बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बालाघाट के बेगा आदिवासी बहुल 4 गाँव में बच्चों में ये जानलेवा बीमारी फैल गई है। गंदे पानी की वजह से बच्चों में बुखार आ रही, मुंह में छाले आ रहे हैं और अब तक 6 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। अभी इस मामले की जांच भी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान का जनजातीय अंचल बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 306 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया है। मानगढ़ से लेकर बेनेश्वर तक तस्वीर बदल जाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये कुछ प्लान किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। 3 लाख टन यूरिया समेत बड़ा स्टॉक तैयार कर लिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। और राजस्थान के किसान भाई लोग अब घर बैठे ही यूरिया, डीएपी, खाद वगैरह उर्वरक ले पाएंगे। लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ऑनलाइन ही बुक कर पाएंगे। मोबाइल ऐप से कटेगा ई टोकन। जी हाँ, राजस्थान का कृषि विभाग इसी महीने 15 अगस्त के बाद से यूरिया, डीएपी की ऑनलाइन बुकिंग प्रदेश भर में लागू करने जा रहा है। और इसके बाद अगले चरण में खाद की होम डिलीवरी भी की जाएगी। तो राजस्थान सरकार के इस प्लान से किसानों को कई फायदे होंगे। देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कैसे आप ऑनलाइन खाद की बुकिंग कर पाएंगे। तो FFS फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम से एक नया मोबाइल ऐप बनाया गया, तो इसको डाउनलोड करना है और इस ऐप पर इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सिंपली खाद की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ऐप है जो आपको प्ले स्टोर वगैरह पर मिल जाएगा। और वहीं देखिए, राजस्थान में एग्री स्टेक पर भी एक बड़ा फैसला, राज्य में बनेगा कमिश्नरेट। 87 लाख किसानों की बनी फार्मर आईडी अब तक। राजस्थान सरकार द्वारा ये डेटा जारी किए गए। वहीं खबर है, फाइटर जेट के बाद अब भारत मिसाइलों और ड्रोन के लिए बना रहा इंजन की नई सीरीज, जिससे भारत का सुरक्षा कवच और भी ज्यादा मजबूत होगा। DRDO की तरफ से ये इंजन का सफल विकास किया गया है भारत की क्रूज मिसाइल और ड्रोन के लिए। और खबर देखिए, सिंगूर और नंदीग्राम से आगे निकलेगा बंगाल। भारी उद्योग लाने के लिए लागू होगा लैंड पुलिंग मॉडल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नया प्लान किया जा रहा है। और खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सिफारिश की है। और जेएनजी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पहली बार जानवर पालने वालों में 70% जेएनजी युवा हैं। जो हमारे घरों में पालतू कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं, ये पालने का शौक जेएनजी को ज्यादा होता है। 56% पेट्स को परिवार का अभिन्न सदस्य मानते हैं आजकल के युवा, और इनकी देखभाल पर तकरीबन हर महीने 15,000 रुपए तक खर्च करते हैं। और खबर है, 26/11 आतंकी हमले से जुड़े लश्कर आतंकी अब्दुल अजीज की मौत हो गई। इस्लामाबाद में ये अचानक मस्जिद के बाहर गिरा, रेस्टोरेंट में खाना खाया
था। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। और भारतीय युवाओं पर बड़ी खबर आ रही कि विदेशी डिग्री का क्रेज खत्म हो रहा है। घर लौटे 52 लाख चीनी छात्र, कम हुआ विदेश जाने का रुझान। जबकि पिछले साल 94% छात्र स्वदेश लौटे थे। जी हाँ, चीन में विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों का चलन तेजी से कम होता जा रहा। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों के युवा भी अब चाइना से पढ़ाई कम कर रहे हैं ऐसा। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीय मूल की 11 साल की लड़की ब्रिटिश चेस चैंपियन बनी। बोधन शिवानंदन ने रैपिड प्ले ऑफ में खिताब जीता। 17 साल के श्रेयस रोयल भी जीते हैं। मैनी कांग्रेट्स सभी खिलाड़ियों को। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, नई डुकाटी मॉन्स्टर V2 भारत में लॉन्च हुई। 890 सीसी का V ट्विन इंजन मिलेगा इसमें। कीमत 13,99,000 शुरुआती प्राइस है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, मोटोरोला का सबसे पतला टेबलेट मोटो पैड 70 लॉन्च हुआ। 12 इंच स्क्रीन मिलेगी, 10,200 mAh बैटरी, कीमत 33,999। और रेलवे का प्लान देखिए, जनरल और स्लीपर डिब्बों की सफाई पर अब हर पल नजर रहेगी। रेलवे ने बदला सफाई और कचरा उठाने का सिस्टम भी है। रेलवे की तरफ से ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस शुरू कर दी गई है कई सारे रूट की ट्रेनों में, ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। और देखिए, एयर इंडिया कंपनी ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी की, यात्रियों से एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने की अपील की है। स्पेशली 10 से 20 अगस्त के बीच यात्रा करने वाले हवाई यात्री एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी पहुंचे, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस के चलते देश भर के एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। यही वजह की एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए यह विशेष सलाह जारी की है। और खबर देखिए, संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में पास हुआ बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल। 135 साल पुराना बैंकिंग से जुड़ा ये कानून बदलने जा रहा। सरकार का कहना कि ये नया बिल लाने के पीछे मकसद है वित्तीय सबूतों से जुड़े कानूनी ढांचे को आज के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। वहीं खबर देखिए, ई वीजा पर अब भारत आना आसान होगा। 11 नए एंट्री पोर्ट खुले। अब 88 जगहों से विदेशी भारत में प्रवेश कर पाएंगे। जी हां, भारत सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के लिए भारत में प्रवेश की सुविधा बढ़ाते हुए 11 और इंटरनेशनल पोर्ट को अधिसूचित कर दिया, जहां से विदेशी नागरिक अब भारत में एंट्री कर सकेंगे। वहीं मणिपुर राज्य में हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए बनेगी 2 विशेष अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया इस बारे में। और कावेरी जल विवाद को लेकर भी तमिलनाडु राज्य की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी। कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की जा रही तमिलनाडु द्वारा, तो इस मामले पर 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं देखिए, कोर्ट में इस तरह की एक याचिका लगाई गई कि जींस पहनने वाली लड़की लड़कों को भ्रष्ट करती है। तो ऐसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी सोच अस्वीकार्य है। हाईकोर्ट बोला कि पहनावा एक व्यक्तिगत पसंद है। लड़की चाहे जींस पहने, सलवार सूट पहने या कोई भी ड्रेस पहने। तो इस एक छेड़छाड़ के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं क्रूड ऑयल पर रिपोर्ट आ रही कि भारत में पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट जुलाई में लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड स्तर पर रहा, क्योंकि अब हमारा देश दुनिया के कई देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने लगा है। और खबर है, भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म बनी स्पाइडरमैन, जो अभी 3D में लॉन्च है भारत में। वहीं देखिए, झारखंड में छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। छात्र विधानसभा के 100 मीटर पास तक पहुंचे, बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। JPSC के पूर्व अध्यक्ष भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन में बीते दिन ये काफी बड़ी हलचल देखने को मिली। झारखंड विधानसभा गेट के पास छात्रों पर देर रात भी लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन हालातों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बोले कि छात्रों की मांगों पर सरकार गंभीर है। और अभी भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया देर रात। कल दिन भर भी ये आंदोलन देखने को मिला और काफी भगदड़ भी मची है। तो झारखंड में छात्रों के खिलाफ बल का लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना गलत है। राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन सरकार को 2 टूक जवाब दिया और राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ किए गए इस बल प्रयोग को गलत बताया और सरकार से अपील की है कि बातचीत करके समाधान निकालें। छात्रों की समस्या सुननी चाहिए। वैसे झारखंड विधानसभा के बाहर लाठीचार्ज के बाद वापस स्टेडियम लौटे छात्रों ने तो विधानसभा के गेट नंबर 1 पर धरना भी शुरू कर दिया, जिन्हें हटाने का भी प्रयास झारखंड पुलिस द्वारा जारी है। और अभी सुरक्षा के चलते झारखंड के दूसरे जिलों से भी राजधानी रांची में बुलाई जा रही है पुलिस। तो इसी आंदोलन और छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के चलते बीजेपी का भी ये कहना है कि आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। सुबह 8 से 11 बजे तक असर दिखेगा। तो देखिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान। उड़ीसा में अगले 6 दिन भारी बारिश का अनुमान रहेगा। झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। 15 अगस्त तक बारिश का दौर नहीं थमेगा। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से मौसम विभाग का कहना है कि रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। राजधानी दिल्ली NCR में भी मानसून अब मेहरबान हुआ। कई इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से मौसम बदला, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, मानसून का कहर, अब तक 150 के लगभग मौतें हो चुकी हैं। 797 करोड़ का नुकसान हो चुका है इस मानसूनी सीजन में। और आज 11 अगस्त को भी हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट है। असम राज्य में भी बाढ़ से अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में आज रात भी भारी बारिश की चेतावनी।
कांगड़ा सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नदी नालों से दूर रहें। 11-12 तारीख को फिर राहत मिल सकती है, लेकिन 14 तारीख से फिर से वापस हेवी रेन का अलर्ट रहेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हिमाचल में 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। यही वजह की मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में भूस्खलन फ्लैश फ्लड का खतरा रहेगा। अगले 7 दिन सप्ताह भर तक नदी नालों से दूर रहे। हिमाचल में पर्यटक वगैरह भी है। अच्छा, पहाड़ी राज्य की बात हो ही रही तो उत्तराखंड में भी देख लीजिए आप, चमोली में बादल फटा। ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। बादल फटने की घटना में एक तो पूरा ब्रिज और एक बीआरओ कर्मचारी, उसका वाहन वगैरह भी बह गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उत्तराखंड में अभी प्राकृतिक आपदाओं का कहर बहुत ही भयानक देखने को मिल रहा है। ये फोटोज और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बादल फटने से अचानक तेज बहाव, भारी बारिश देखने को मिलती है। अभी भी उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक। आज 11, कल 12 और परसों 13 तारीख को उत्तराखंड में मौसमी स्थितियां कैसे रहेगी देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, आप देखिए हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। गोहाना की सब्जी मंडी में भी पानी भरा। टोहाना में एक घर की छत गिर गई जिसमें मां बेटी दब गई। और बात करें बिहार की तो देखिए बिहार के समस्तीपुर, मधेपुरा में बारिश चल रही है। 12 जिलों में आज भी अलर्ट है। कल 12 अगस्त को तो बिहार के कई जिलों में हेवी रेन की चेतावनी रहेगी। हालांकि प्रदेश भर में अब तक 35% कम बारिश हुई है इस मानसूनी सीजन में बिहार में। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं बिहार के इन 12 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। और अब देखिए मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां। भोपाल, आगर, मालवा में आज सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कई जगहों पर मंदिर डूबे, थाना, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। सीहोर, शाजापुर में भी बाढ़ से कई रास्ते बंद हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में जहां अति भारी बारिश हो रही है वहां बाढ़ से भयानक तबाही मची हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि कई जिलों में मौसम कमजोर है, बारिश नहीं हो रही, तो किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जहां हो रही है वहां भयानक तबाही मची हुई है। बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, तो भोपाल में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों के घरों वगैरह में कितना पानी भरा हुआ है। देखिए भोपाल में तो 24 घंटों के अंदर अंदर ही 7 इंच तक बारिश देखने को मिली। 50 कॉलोनियों में पानी भर गया। और एक बड़ी दुखद घटना तो ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। एमपी के राजगढ़ के पटाना गांव के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश में 11 लोगों से भरी कार तेज बहाव में बह गई और इन 11 में से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। परिवार वालों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख की मदद देने की घोषणा की है। लेकिन देखिए पूरी की पूरी कार ही नाले में बह गई और इन 9 लोगों में मरने वालों में 3 तो बच्चे हैं। 2 युवक तैरकर बाहर आ गए। इको कार थी जिसमें ये लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि अधूरा पुल नहीं दिखा और नाले में बह गई ये वैन कार। तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है और कहीं न कहीं ड्राइवर की भी लापरवाही है। और अब देखिए राजस्थान की मौसमी स्थितियां। झालावाड़ में 12 इंच बारिश हुई। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। बूंदी, कोटा में गाड़ियां और भैंसे भी बह गई। काली सिंध समेत 2 बांध के गेट खोले गए। वैसे आज 11 अगस्त को भी सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश की चेतावनी तो है। ऑरेंज और येलो अलर्ट है। कल 12 तारीख को भी यही चेतावनी है पूरे राजस्थान में। 13 तारीख को लगभग कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थितियां देखिए। सहारनपुर में पहाड़ों से आया सैलाब, पुल टूटकर बिखरा। राजधानी लखनऊ, नोएडा में भी तेज बारिश चल रही है। यूपी के भी 46 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर मानसून जो है वो शिफ्ट हो गया। यही वजह है कि ज्यादातर दक्षिणी जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। बाकी अन्य राज्यों के मौसम का हाल भी आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ भी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार फ्लैट रहा। सेंसेक्स 43 अंक चढ़कर 78,542 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 13 अंक की बढ़त रही है। वहीं खबर देखिए वोडाफोन आइडिया का लॉस घटकर 3754 करोड़ हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 6% बढ़ा। और टाटा ग्रुप की टीसीएस ने डेटा लीक की खबरों को खारिज किया। कहा कि हमारे सिस्टम में कोई सेंध नहीं लगी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी तो इनको डिनाई किया कंपनी ने। वहीं खबर है हरियाणा गुरुग्राम में भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट अपार्टमेंट डील हुई। 271 करोड़ में बिका पेंट हाउस। और चंडीगढ़ में ओला के बाद अब इन ड्राइव पर भी बैन लगा दिया गया। 6 महीने तक के लिए कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऐप आधारित कैब सेवाओं पर शिकंजा कसते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने इन ड्राइव का लाइसेंस 6 महीना सस्पेंड कर दिया है। एसडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं देखिए दुनिया के अमीरों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मस्क मालामाल हो रहे हैं लेकिन दुनिया तंगहाल है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1% अमीरों की संपत्ति 34 लाख करोड़ डॉलर बढ़ी है 2015 से 2025 के बीच। यानी दिनों दिन अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है ऐसा। वहीं चिट फंड घोटाला मामले पर खबर आ रही है। वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी ने रेड डाली। 182 बैंक खाते व गाड़ियां भी फ्रीज कर लिया। और खबर है देश की पहली डिफेंस कंपनी फिर बनाएगी
होगी। सुकोई 30 MKI नए रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ज्यादा घातक होंगे फाइटर जेट। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। कोलंबिया में 7.5 की तीव्रता का भयानक भूकंप आया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, सैकड़ों लोग घायल हो गए, इमारतें खाली कराई गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भूकंप की। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढह गई। पूरे कोलंबिया में मानो तबाही सी मच गई है, इतना भयानक भूकंप देखने को मिला। और ये मानचित्र में देख सकते हैं भूकंप की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है कोलंबिया, यहाँ ये भयानक भूकंप देखने को मिला है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक हॉस्टल में छात्रों को सांप ने काटा, 3 लड़कियों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। और मध्य प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, ट्रोले ने वैन को टक्कर मारी जिसमें 6 दोस्तों की मौत हो गई। ये महाकाल दर्शन करके गुजरात लौट रहे थे और तभी ये भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ। वहीं देश के जाने माने सिंगर AR रहमान के बेटे का भी कार एक्सीडेंट हो गया, हालांकि मामूली चोटें आई, गनीमत रही कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए सऊदी अरब में एक सोफा फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसमें 16 बांग्लादेशी मजदूरों की मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अमेरिका ईरान जंग के बीच बड़ी खबर आ रही। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि परमाणु समझौता किए बिना ही जंग खत्म कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि हॉर्मुज को भी दोबारा खोलने की शर्त रखी। युद्ध लंबा खींचने पर अमेरिका का फोकस भी बदला। और ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती तो ये सामने आ रही कि अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के 65% चांस दिख रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप हारे तो मनमानी पर रोक लगेगी, नवंबर में ये वोटिंग होनी है। वहीं खबर है रूस में यूक्रेन का घातक हमला देखने को मिला। निजने कामस्क शहर पर ड्रोन अटैक में 13 लोगों की मौत हो गई। और चाइना में बड़ा तूफान आया, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया डॉल्फिन तूफान। शंघाई में 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई, 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। बीते दिन सोमवार को मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में निकली बाबा महाकाल की सवारी। भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर ने नर्मदा में किया नौका विहार। 33 किलोमीटर की एक कांवड़ यात्रा भी निकली जबलपुर में। वहीं हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, अनुबंध शिक्षकों को 2 साल का कार्यकाल पूरा होते ही मिलेगी नियमित नियुक्ति। और खबर है बिहार विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल होगी, शून्यकाल समेत सभी सूचनाएं अब ऑनलाइन पेश होगी। बिहार के सम्राट सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। और पंजाब विधानसभा में आखिरी दिन हंगामा हुआ। GST और ठेका कर्मियों और पंचायत व्यवस्था से जुड़े 8 बिल पेश किए गए। कांग्रेस ने भी विधानसभा में प्रदर्शन किया। पंजाब विधानसभा में फिजिक्स वाला डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल भी पास हुआ, जिससे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और पटियाला में बनेगा मुख्यालय भी है। तो ये पंजाब में अभी विधानसभा में कुछ बिल पास हुए हैं। और अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि प्राइवेट सेक्टर में महज 18% ही महिला रिसर्चर हैं। सरकारी कंपनियों से भी हाल पीछे हैं फीमेल रिसर्चर्स के मामले में प्राइवेट सेक्टर का। वहीं तमिलनाडु की विजय सरकार ने नया आदेश जारी किया, अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल एंथम गाना अनिवार्य होगा। तमिलनाडु विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव भी पेश हो चुका है। DMK और AIADMK ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। तमिल थाई वास्तु गाना अनिवार्य कर दिया सभी सरकारी कार्यक्रमों में। ये राज्य गीत है तमिलनाडु का। और खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के स्कूलों में हर दिन 30 मिनट का रीडिंग पीरियड होगा। साल में 2 बार फैमिली रीडिंग वीक भी रहेगा। प्रतिदिन छात्रों को मतलब पढ़ने की आदत लगाई जाएगी। इस पीरियड का मुख्य उद्देश्य यही होगा। और खबर है भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने उठाई कांवड़। हरिद्वार से ऋषिकेश तक पैदल यात्रा निकाल रही है वो। हिमाचल प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। 3 IPS और 54 HPS अधिकारियों का तबादला हुआ। झारखंड में सांस्कृतिक एकता का महासंगम देखिए 10,000 कलाकारों के साथ शुरू हुआ भगवान बिरसा मुंडा जतरा। और हरियाणा में 23 खाफों की महापंचायत का फैसला, लिव इन और गाँव में ही शादी का विरोध किया जाएगा। कंगना रनौत के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव भी पास हुआ। हरियाणा जिंद की कंडेला खाप महापंचायत में ये कुछ प्रमुख फैसले लिए गए हैं। और हरियाणा में एक और अच्छी खबर है, स्कूलों में अब मिलेगा बेहतर मिड डे मील भोजन। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भोजन खाने पीने के सामानों की डिलीवरी से पहले जांच भी होगी। और अगली खबर देखिए, राम रहीम के बरी होने के खिलाफ याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। CJI बोले कि सरकार नहीं करेगी अपील। वहीं हरियाणा में खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। पंचकुला और गुरुग्राम में विकसित हो रहे AI हब्स, मलेशिया करेगा निवेश। और ट्राई का एक नया नियम देखिए, अब बिजली गैस और कुरियर सर्विस के लिए 1601 नंबर सीरीज से ही फोन आएगा, ताकि उपभोक्ताओं को पता चल पाएगी ये कंपनियों के ऑफिशियल फोन है या कोई स्पैम कॉल तो नहीं है ऐसा। और खबर है देश में जल्द ही चल सकती है एयर टैक्सी सेवा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर इस बारे में भी बड़ी जानकारी दी, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के कई नामी होटलों में पकड़ा गया सड़ा हुआ चिकन और यूज किया हुआ कुकिंग ऑयल। FSSAI ने जब्त किया 4300 किलोग्राम आटा भी। फूड सेफ्टी विंग ने बंगलुरु के कई होटलों में और यूपी कानपुर के आटा मिल
पर भी ये छापेमारी की हो रही है। खाने पीने की चीजों में लापरवाही पकड़ी है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में अब नहीं बचेंगे आतंकी, पहाड़ों में तैनात सीआरपीएफ जवानों को मिलेगा हिम सुरक्षा कवच भी है। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी मनाया जाएगा इस बार हर घर तिरंगा अभियान, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने निर्देश जारी किए। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों में होगी अग्निवीर भर्ती रैलियां, मुख्य सचिव ने व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। किन किन जिलों में ये नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश में संपत्ति कर के बकायेदारों को भी योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। सरकार ने ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर दी है। मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से ये जानकारी दी गई, तारीख वगैरह आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश देखिए, अब हर शनिवार होगा बैगलेस डे, यानी शनिवार के दिन बच्चों को बैग, पुस्तक, किताबें वगैरह स्कूल में नहीं लाना पड़ेगा, बिना बस्ते के स्कूल आएंगे छात्र छात्राएं। शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया, तो शनिवार को बच्चे मतलब केवल पढ़ेंगे, खेलेंगे, व्यवहारिक गतिविधियां, कला, विज्ञान, नई तकनीकों पर ध्यान देंगे। ऐसा शनिवार को बैग नहीं लाना पड़ेगा। और खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए 800 पन्नों की रिपोर्ट और 7 घंटे की रिकॉर्डिंग आईआईटी खड़गपुर की जांच में खुलेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का राज भी है, जो इसमें दरारें आ रही हैं, टूट रहा हर कहीं से, तो इसकी जांच की जाएगी। और उत्तर प्रदेश की पंचायतों में अब शीघ्र गति पकड़ेगा काम, प्रशासकों के अधिकारों पर जल्दी निर्णय होगा। योगी सरकार ने यह भी नया प्लान बनाया है। वहीं खबर है यूपी को मिले 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य समेत कई पदों पर नियुक्तियां भी आने वाली हैं। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। नीट यूजी पेपर लीक मामले में टला आदेश, कोर्ट ने 12 अगस्त तक बढ़ाई आरोपियों की न्यायिक हिरासत। और वैसे यूजीसी नेट आंसर की का इंतजार भी खत्म हुआ, एनटीए ने अपडेट जारी किया। एनटीए का कहना कि इसी सप्ताह दिस वीक आंसर की जारी कर दी जाएगी। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन अगले महीने 9 सितंबर से शुरू होंगे, 29 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। वहीं देखिए राजस्थान में भी 600 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती होगी। चिकित्सा मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, जल्द ही आवेदन मंगाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में भी लगभग 9,500 पदों पर पुलिस भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। डीजीपी बोले कि 20,000 पद खाली मिले। मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया कि एसआईएसएफ की 3 बटालियन बनेगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से देखिए आप। राजस्थान में 2 और 4 चरणों में होंगे निकाय पंचायत चुनाव, ईवीएम बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। 13 अगस्त को निकाली जाएगी निकाय जिला प्रमुखों की लॉटरी भी है। और राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल भी कैंसिल हुई। बस ऑपरेटर्स ने परिवहन सचिव से बातचीत के बाद यह फैसला लिया। वहीं देखिए राजस्थान में जोधपुर आईआईटी ने एक अनोखी रिसर्च की वेल्डिंग की नई तकनीक पर, जो कि परमाणु रिएक्टर से लेकर पावर प्लांट तक में यूज हो सकेगी। टीम डेवलप कर रही इलेक्ट्रोड कोटिंग। और देखिए बड़ी खबर, खराब क्वालिटी की आशंका में 550 किलो के लगभग घी और पनीर जब्त किया गया मध्य प्रदेश में, यह सिंध डेयरी में। और यूपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चौथी संतान को मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 से ज्यादा संतान है तो मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं दिया जाएगा। और राजधानी दिल्ली में 2574 करोड़ की जल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं को साइकिल भी बांटी। विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की है। और हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल स्थगित हुई। बिजली मंत्री ने 2 महीने का समय मांगा। पंजाब विधानसभा में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बिल पास हो चुका है। अब स्कूलों ने अगर एक्स्ट्रा फीस ली है तो फीस वापस लौटानी होगी। और उत्तराखंड में एआई से रोकी जाएगी टैक्स चोरी। 4-5 महीने में तैयार होगा सिस्टम। जीएसटी, परिवहन, वन और खनन का डेटा होगा इंटीग्रेटेड। और अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों का मैप जारी किया हाल ही में, तो चीन बोला कि भारत का ये मैप जारी करना गलत है। चीन का कहना कि इससे चीन का दावा नहीं बदलेगा। भारत ने 3 दिन पहले ये नक्शा जारी किया था, तो इस पर अब ये चीन की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों का महत्वपूर्ण काम बनेगा और तुला राशि वालों को बिजनेस में अचानक फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।